नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो साथियों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट हो चुका है और जिसने एग्ज़ाम दिया है आई होप कि सभी लोग अच्छा एग्ज़ाम करके आए होंगे, और जिसका भी एग्ज़ाम आगे है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का उनका लेवल क्या है और किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो साथियों देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या पूछा गया था। आज पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे वो भारत के वायसराय थे। तो और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसने एग्ज़ाम दिया है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या पूछे थे उन्होंने। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ही वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? नीतीश कुमार हो जाएगा। यानी कि जो है ना, ये आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि नीतीश कुमार की सरकार 2022 में गिरने वाली थी, लेकिन फिर से क्या हुआ था, वो फिर से आ गए थे अपनी सत्ता में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बारे में पूछा गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा, इस तरीके से बताया जाता है। अब इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? कार्यकाल होता है, जैसे इसने जिस दिन शपथ ली उस दिन से ये 5 वर्ष तक रह सकता है अपने पद पर, या फिर अगर इसकी जिसने इस दिन मतलब जिसने शपथ ली और इसकी आयु मान के चलो आप लोग 65 ईयर्स हो गई है तो उसी दिन इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम एज कितनी है इसकी? 65 ईयर्स और काल या फिर 5 वर्ष। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, इस तरीके से इसका आंसर होने वाला है। अब मुझे ऑप्शन क्या कहते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का मतलब किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो कहा जाता है। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस तरीके से कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत आती है, वो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मिशन कुशल कर्मी योजना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। तो देखिए, मिशन कुशल कर्मी योजना जो है ना वो दिल्ली में शुरू की गई। तो दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश, और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो यहाँ पर जो शुरू की गई है मिशन कुशल कर्मी योजना, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यंग ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता चल पाया है और ऑप्शंस भी अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि यंग ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया था। और क्वेश्चन भी आपका मतलब सही से पता नहीं चल पाया ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंदिरा गांधी गारंटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, किस राज्य से संबंधित है। तो जो इंदिरा गांधी गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना होगा इससे संबंधित, मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना होगा इसका। देखिए, जो इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना है वो किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन की मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। तो ये इस योजना थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो यहाँ पे जो है ना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में शुरू की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था CaCl2, जो CaCl2 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इस तरीके से आपसे पूछा गया था। ये एक रासायनिक यौगिक होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस क्या क्या थे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिसने एग्जाम दिया है। चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस गुजरात का नहीं है, कौन सा एक नृत्य है जो गुजरात का नहीं है। वहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से 3 नृत्य होंगे जो गुजरात के होंगे और एक नृत्य ऐसा होगा जो गुजरात का नहीं होगा और वही आपका आंसर होने वाला था। तो गरबा क्या है, प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है, गुजरात का है गरबा। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या थे, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करने वाला है, तो ऑप्शन मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो देखिए गुलामगिरी जो बुक है, जो पुस्तक है, वो किस किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, मराठी भाषा में लिखी गई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मराठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसके लेखक कौन हैं, जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया था आपसे कि रबी की फसल कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना ऑप्शंस पर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि रबी की फसल उसमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया होगा कि 4 आपको दे दिए होंगे ऑप्शन और एक आपका ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से वो रबी की नहीं होगी फसल। ठीक है, अब रबी की फसल होती क्या है उसके बारे में अगर हम जाने कि रबी की फसल क्या होती है, तो देखिए रबी की फसल क्या होती है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है, मतलब जो अभी वर्तमान में महीना चल रहा है उसमें बोई जाती है, जो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं है, तो गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है। उसी प्रकार से जौ भी है रबी की फसल। आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की फसल की प्रमुख मानी जाती हैं। ठीक है, तो रबी की फसलें क्या हैं, तो रबी की फसलों में गेहूं आ जाती है, जौ आ जाती है, आलू आ जाता है, चना आ जाता है, मसूर आ जाती है, अलसी आ जाती है, मटर आ जाती है। ठीक है, तो ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें क्या होती है, जो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो कि आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक सरकारी एग्ज़ाम फाइटर के नाम से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।